नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको स्टॉक मार्केट की, इंडियन मार्केट की नई नई जानकारी देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। आज जन्माष्टमी का दिन है, लेकिन मार्केट खुले हुए हैं, मार्केट पॉजिटिव खुले हुए हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मार्केट गिरेंगी, ये होगा वो होगा, पर हम आपके लिए चैनल के माध्यम से पॉजिटिव बने रहे और हमने आपको मार्केट में चुने हुए सेक्टर्स में, चुने हुए शेयर्स में एक एनालिसिस लेके कहा था कि इन शेयरों में आप अगर बने रहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से, तो मार्केट में ऐसा कोई भूचाल नहीं आने वाला है। तो कुछ गिरे और उसके बाद मार्केट अपने एक पर्टिकुलर दायरे में जहां पर भी थे वहीं आ गए हैं। तो ऐसी कोई बहुत डीप ऐसी गिरावट भी नहीं हुई थी। तो हम आज बहुत दिनों बाद इस एपिसोड को लेकर आ रहे हैं। तो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आ रहा हूँ। 3 शेयर्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि 30 सितंबर से जो इंडेक्स है निफ्टी का, एनएससी का जो इंडेक्स है निफ्टी में बदलाव होने वाले हैं। 2 शेयर्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, जैसा कि एक्सचेंजों में जानकारी आ रही है। कुछ दूर शेयर्स जो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से एक शेयर हम अक्सर उसकी अपने चैनल पर चर्चा करते हैं और उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, दूसरे शेयर ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए। तो दोनों शेयरों के नाम है ट्रेंट, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, और दूसरा शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। तो ट्रेंट जो शेयर है वो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी महंगा है, 90 के पी रेशियो पे काम करता है, 90 से 100 के बीच में, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी लगभग 7,000 रुपये से ऊपर है। लेकिन जो दूसरा शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो हम अपने चैनल पे हमेशा कवर करते आए हैं और एक नीचे के दायरे से उसको हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। अगर आपने उसको खरीदा होगा तो आपको एक अच्छा मुनाफा उसमें हो रहा होगा। लेकिन अभी भी हमारी उसमें एक पॉजिटिव राय है, क्योंकि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो एक डिफेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है और बहुत उसकी जो ऑर्डर बुक है वो हमेशा ही सदाबहार फुल रहती है। सदाबहार उसमें आपको ऑर्डर्स मिलते हैं और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। लगभग 305-304 रुपए के स्तर पे इस समय काम करिए। कुछ दिन पहले वो 340 रुपए के आसपास उसका एक जो ऊपर का दायरा था वो था, वहां से थोड़ा सा गिरावट हुई है। अब इसकी तैयारी है ये सेंसेक्स के टॉप 50 यानी निफ्टी 50 में, सेंसेक्स और निफ्टी जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, तो निफ्टी 50 में आ जाएगी टॉप। उससे एक ब्रोकर के अनुमान के अनुसार इसमें 410 मिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो आएगा, क्योंकि जब भी आप टॉप 50 कंपनीज में, यानी निफ्टी इंडेक्स या सेंसेक्स इंडेक्स में 30 कंपनीज और 50 कंपनीज दोनों के जो इंडेक्स के जो कंपनीज के नंबर्स हैं उसमें आते हैं, तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड का जो इंक्लूजन होता है, जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वो अगर किसी भी 50 टॉप निफ्टी 50 फंड्स हैं या टॉप ब्लू चिप फंड्स हैं, उसमें आपका इंक्लूजन ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो उसमें खरीदारी अचानक से बढ़ जाती है। तो इसमें कैश इनफ्लो आएगा, जो अनुमान है लगभग 450 मिलियन डॉलर्स का अतिरिक्त जो है ट्रेंड में आएगा और 410 मिलियन डॉलर्स का ये जो इनफ्लो आएगा वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आएगा। तो हम कवर कर रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक जो कंपनी है रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस कंपनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है। और भारतीय सेना तीनों अंगों, सेना के जो तीनों अंगों को जो ये तरह तरह के राडार्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो एएमसी है और जो नए हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो भी ये सप्लाई करते हैं। तो इनकी जो ऑर्डर बुक में कोई कमी नहीं है और इनके पास जो आप कह सकते हैं काम है, जो इनका जो बिजनेस है, वो हमेशा ही ऑर्डर से भरा रहता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पहले भी हमने आपको इस पे एनालिसिस किया था और आपने अगर इसमें अभी भी आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए एडवाइस लीजिए, लेकिन हम इसमें बने
रहते हैं, बने रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी कंपनी है। दूसरी जो एक खबर है वो है एफटीएससी इंडेक्स की। एफटीएससी इंडेक्स है फाइनेंशियल टाइम सिक्योरिटीज जो इंडेक्स है, जो एक लंदन स्टॉक एक्सचेंज और फाइनेंशियल टाइम्स का जो एक लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज का जो इंडेक्स है, जो एक इससे ग्रेडिंग बना दे, जो इससे एक रेटिंग देते हैं, ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है, उसमें भारत की 213 कंपनी शामिल है, टॉप की 13 नई कंपनीज को ये जो लंदन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और फाइनेंशियल टाइम्स, 13 नई भारतीय कंपनीज को शामिल कर रहे हैं। इसमें जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आईआरबी इंफ्रा है और कोचिन शिपयार्ड है। इस तरह की 13 कंपनीज हैं, तो जिसमें से हमारी जो कवायद है वो कवर करने की है आईआरबी इंफ्रा को। आईआरबी इंफ्रा को हम पहले भी आपके सामने ला चुके हैं, तो इससे भी क्या होगा, आईआरबी इंफ्रा का जो वर्ल्ड वाइड जो इसका जो ग्लोबल इंडेक्स में इसका एक नाम आ जाएगा, ग्लोबल इंडेक्स में इसकी एक कंट्रीब्यूशन आएगी, तो इससे आईआरबी इंफ्रा के लिए जो कैश फ्लो होगा, जो इसके शेयरों में खरीद फरोख्त होगी, वो भी बढ़ेगी। तो इन दो शेयर्स को, आईआरबी इंफ्रा और बीईएल को आज हमने कवर किया। दोनों में महत्वपूर्ण न्यूज है, एक 30 सितंबर को और एक 23 सितंबर को। तो दोनों जो ये डेट्स हैं ये महत्वपूर्ण होंगी। उससे पहले इन शेयरों में श्योरली एक खरीदारी आएगी और एक अप ट्रेंड आएगा। तो आपको अगर इसमें निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। नमस्कार।